हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज लेके आई हूँ, सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। तोशु गलत तरीके से जो इंश्योरेंस के पैसे हथियाना चाहता है, वो एक हद तक अगर धोखाधड़ी करके हथिया भी लेगा तो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कभी न कभी तो आएगा सामने। क्योंकि अनुपमा मरी नहीं है, अनुपमा जिंदा है, नॉमिनी भी कोई और है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये आराम से तोशु एक दिन जेल के चक्कर अब तो जाएगा, और इस बार गवर्नमेंट के हाथ लगाए, LIC के हाथ लगाए, तो ऐसे ही नहीं जाएगा। और अनुपमा कभी न कभी, क्योंकि अनुपमा के अभी जो रिकेप देख रहे हैं तो अनुपमा के चर्चे ही होंगे, अनुपमा के डांस के, अनुपमा के हर चीज़ के चर्चे। तो ये आज समझ में आ रहा है। रही बात है कि मैंने कल कहा था कि अनु नाम होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अनुज कपाड़िया पॉलिसी अनुपमा की तभी ले सकता है, उसे तब अमेरिका जाके डिवोर्स के बाद नहीं, डिवोर्स के पहले ही वो पॉलिसी अनुपमा के लिए ले सकता है। क्योंकि अनुपमा के उस प्रपोजल फॉर्म में 3 या 4 सही सिग्नेचर लगती है, और जो पॉसिबल नहीं है। और अनुज ऐसा कभी भी गलत तरीके से इंश्योरेंस नहीं लेगा, पॉलिसी नहीं लेगा। और क्योंकि इंसान ऐसा नहीं है, वो समझता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इस सब उसको, तो मुझे लगता है तो यहाँ वो है। और अनु नाम होता है तो शायद ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात है कि नॉमिनी चेंज कर दिया होगा या फिर नेम चेंज कर, तो नहीं, एक बार पॉलिसी अगर किसी के नाम से, जैसे अनुपमा के नाम से बन गई, तो सारा राइट अनुपमा को होता है कि उसमें वो कितने भी बार भी नॉमिनेशन चेंज कर सकती है, हर बार नॉमिनी चेंज बदल सकती है, वो उसका राइट होगा, ना कि अनुज का पड़ेगा। पॉलिसी भले पैसे अनुज के होंगे, अनुज ने निकाली होगी, जो भी हो, पर अनुज को राइट नहीं होता, क्योंकि तब भी सिग्नेचर लगते हैं, तब भी वेरिफिकेशन, हर डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, वो गलत है। मेकर की गलत है कि वो आद्या नाम डाल दिया। अनु होता तो शायद इतना नहीं बोलना पड़ता हमें, ठीक है। ये बात हुई, पर तोशु को मिलेगा। बापूजी के ऊपर है कि बापूजी कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका क्या करते हैं। अभी अनुपमा से रोज़ बात नहीं होती, तब तक ये तोशु गड़बड़ कर देगा। लीला बा, या घर में बहुत बुरे लोग भी है, बाकी है, ये सब लोग भी कहीं ना कहीं उनको ये करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो बात अलग है। पर ठीक है, अब ये इस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब जो हो रहा है शो है, शो को शो की तरह ही ले तो ही ठीक है। दूसरी बात है कि आज जो पंडित जी का अनुपमा के साथ सीता पंडित जी को, वो जब वो गई, बहुत अच्छा लगा कि सुबह की आरती, बहुत दिनों बाद ये आरती सुनी, मेरी फेवरेट आरती अनुपमा ने बहुत अच्छे से, क्योंकि पंडित जी ने मन में डाला था कि तूने जीना क्यों छोड़ दिया, तू क्यों नहीं दूसरे को बोलती है, खुद क्यों नहीं लाती है। तो यही मुझे लगता है कि पंडित जी अनुपमा के साथ नाटक कर रहे, जो आज का चिल्लाना, नौकरी से निकालना, तो क्योंकि वो अनुपमा को समझ चुके कि नौकरी कब तक करेगी, मेरी किस्मत तो ख़राब है ही, मेरे बेटा मुझे ऐसी जीने नहीं देगा, तो तुझ पे ऐसी इल्ज़ाम, ऐसी चोरी के इल्ज़ाम लगेंगे। इसलिए पंडित जी ने अनुपमा को निकल जा मेरे से, ये मत करे, जो भी कहा, वो अनुपमा को सशक्त बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए किया। मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि पंडित जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये सब हो सकता है, तभी तो अनुपमा आगे बढ़ेगी, चोट खाएगी तभी, क्योंकि अनुपमा को अभी पैसे देना पड़ेंगे। अनुपमा जिस तरह से घर से गई, तभी तो वो आगे कुछ और करने की कोशिश करेगी। तो ये मुझे लगता है, क्योंकि अनुपमा अभी जितना है उतना में खुश है। तो यहाँ मुझे ऐसा ये पंडित जी का लग रहा है, देखते आगे एक्चुअली क्या है, तो नहीं, पर मुझे लगा ऐसा। पर यहाँ दोनों लड़कियाँ भी एक तरह से ठीक है कि भाई भाड़ा तो देना है। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि राही के लिए, माही और राही को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटी साफ साफ वसुंधरा देवी ने बहुत पते की बात कल उसे समझा दी थी, तो उसे अलर्ट रहना है। यहाँ परी भी अलर्ट रही है। अरे प्रेम पे विश्वास है, ठीक है, पर कभी कभी गलत लोग अगर आजू बाजू निगेटिविटी लोग रहते हैं ना, वो अच्छे को भी लपेटे में ले लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ में फंसा दे, जब ज़्यादा रस्सी खींच जाती है तो लोग ऐसी गलत तरीके से कर जाते हैं। तो यहाँ उसको अलर्ट रहना चाहिए, मुझे लगता है, ना कि प्रेम से बार बार झगड़ा आर्गूमेंट करना चाहिए। चलो प्रेम बहुत समझदार है, तो ख्याति को भी समझाया, राही को भी उसने आड़े हाथ लिया, जो भी है माही को भी आड़े हाथ लिया। आज फिर उसने बात सुन ली। तो ये भी एक होना चाहिए कि भाई बाहर का क्यों किसी के रूम के बाहर आके खड़े रहना। यहाँ प्रेम अगर एक पॉइंट बोल देता कि तुम्हें ज़रूरत क्या है मेरे रूम के बाहर खड़े रहने की, क्योंकि वो शादीशुदा कपल है और ये एक रिश्ता ऐसा है। तो यहाँ पे
गलत है, ये बहुत गलत तरीके से है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए, मैनर्स होना चाहिए, ये तरीके अगर उसको ख्याति को के सामने अगर बोलना तो बहुत अच्छा होता। खैर आज पराग बहुत अच्छा काम किया। मुझे राही की किस्मत वाकई में अच्छी है कि पराग भी इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं। मोटी बा राही को पसंद नहीं करती पर राही से नफरत भी नहीं करती, वो अनुपमा के नाम से चिढ़ती है, उसको पता है। इसलिए तो उसने राही को समझाया, राही को अच्छी बातें बताई। भले वो जो भी वो नहीं चाहती कि राही काम करे घर, उसको लगता है मेरा घर परिवार संभाले, वो एक अलग बात है, पर वो प्रेम की लाइफ नहीं ख़राब करेगी राही के साथ कुछ गलत करके, पर ख्याति जरूर करेगी। तो बहुत अच्छा लगा कि आज उसने अरे मुँह की खाई उल्टा उसी पे पड़ गया कि अब माए राही भी ऑफिस जाएगी तो उसके मंसूबे, उसके जो इरादे, पर ये घायल नागिन फिर से कोई नया पैतरा भी आजमाएगी ऐसा भी लगता है। पर देखते हैं पंडित जी का भी अभी रिकैप जो है तो धमाकेदार है। कहीं ना कहीं डांस में अनुपमा जाएगी, माही राही के साथ अनुपमा टकराएगी। डांस एकेडमी अनुज कपड़िया के नाम से प्रेम ने ओपन की, वो भी बहुत कुछ है आज चर्चा का विषय, पर आज ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज गुरु जी के अंदर जितना भी गुस्सा था, जो कुछ भी था, वो अनुपमा पर निकाल दिया। इंसान जब पूरी तरह से टूट जाता है तो खुद की जान लेने से भी नहीं डरता, और यही उनके साथ हुआ है। लेकिन अनु ने भी बहुत अच्छी तरीके से उन्हें संभाला। अब उससे कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, लेकिन निकालेंगे नहीं। अभी भले ही उन्होंने कहा कि तुम बाहर चली जाओ, अनु तो डर गई कि अब मैं पैसे कैसे दूंगी जसप्रीत को किराए के, लेकिन वो उसे फिर से बुलाएंगे क्योंकि वो उसे अब बेटी देंगे। और आज बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने कि मुझे जीने के लिए कह रहे हो तो तुम कब जियोगी, तुम क्यों नहीं जी रही हो। उन्होंने अनुपमा को बहुत अच्छे से समझा है और जाना है। और आज वो बच्चियाँ भी आई कि हमें आपसे डांस सीखना है, लेकिन उनके ऊपर भी उन्होंने गुस्सा किया। और अनु, तुम कह रही हो कि आप बैठकर ही ताल ही ये करते रहिए, वो लड़कियां डांस सीखेंगी तो तुम क्यों नहीं करते हो। तुम्हें भी तो मालती देवी उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, तुम्हारे अंदर तो डांस कूट कूट के और भरा है, तो तुम्हें तो डांस करना ही चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और यही कला को पंडित जी तरासेंगे और उभारेंगे भी, बाहर भी लाएंगे। और सही कहा जसप्रीत कि तुम्हें एक डांस टीचर चाहिए जो तुम्हारे बाजू में ही बैठा है। और अनुपमा, ये कान्हा जी का ही इशारा है कि तुम डांस करो, इसीलिए तुम्हें वो बार बार डांस के पास लेकर जा रहे हैं। तो उनके इशारे को समझो और डांस शुरू करो। और इसी डांस कंपटीशन में राही और अनुपमा आमने सामने होंगे, और उसी वक्त अगर हमारे अनुज कमाड़िया चीफ गेस्ट बनकर आए तो मज़ा आ जाएगा। और इस इंश्योरेंस के पैसे पर अनुपमा का अधिकार है। बापू जी, आपने तो जान तो लिया, लेकिन आप कर भी पाएंगे कुछ? क्या आप अनुपमा को बता पाएंगे, या उस इंश्योरेंस वाले आदमी को फिर से मिलेंगे और बताएंगे कि अनुपमा जिंदा है? अरे ये अनुज की मेहनत के पैसे हैं और उसे इस निकम्मा तो बर्बाद करेगा और आप देखते रहोगे। लानत है आपको, आपके ऊपर, क्योंकि आप ही हो सबसे बड़े विलन अनुपमा की ज़िंदगी के, जिसकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी। अनुज के साथ उसका घर तक नहीं बसने दिया, कम से कम उसके पैसे तो उसे, जो उसका हक है, उसका अधिकार है, वो तो दिलवाइए कम से कम। इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखते हैं बापूजी क्या करते हैं। और इस नालायक ने अपनी माँ का फेक सर्टिफिकेट तो बनवाया, लेकिन राही का नकली सिग्नेचर भी लेके आ गया क्या? वही तो कागज दिया उसने। सबको, इस दोस्तों को हराम के पैसे चाहिए, काम धंधा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शॉर्टकट से ही पैसे प्राप्त करने हैं। और शुरू से ही ये साहब पनौती है, अनुपमा के जीवन का ग्रहण है। इंश्योरेंस भी तो ले लेगा, यानी नेक्स्ट लेवल की बेशर्मी। ये मेकर्स ठीक नहीं दिखा रहे हैं। ये सब देखकर तो बच्चों के इरादे और बुलंद हो गए। और ये तो वही बात हुई, चोरी और ऊपर से सीना चोरी।
वाह प्रेम, क्या माही और अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल सही कहा। अगर माही दादी को बताती नहीं तो दादी राई को सुनाती नहीं और झगड़ा हम दोनों में था। और ये तो नॉर्मल माता हस्बैंड वाइफ में होता है। आपके और पापा के बीच में भी नॉर्मली झगड़े होते ही होंगे, जो नॉर्मल बात है। लेकिन ये इडियट माही कैसे समझेगी? उसे तो ताड़ का तिल बनाना है। तुम्हारे ऊपर नजर जो है, तुम्हें पाना जो है उसे, इसीलिए तो वो ये सारी हरकतें कर रही है। वाह पराग कोठारी, मजा आ गया आज तो। राही के तो खून में बिजनेस है, तो माही के खून में धोखा ही धोखा है। काव्या अनुरत का खून है और धोखेबाज वनराज ने अपना नाम दिया है। मतलब धोखेबाजी माही के अंदर ट्रिपल खून से मिली है। माही के करे किराए पर पानी फिर गया। पराग जी भी ऑफिस जाएंगे और राही को भी लेकर जाएंगे। वाओ। चलो, प्रेम ने अनुज डांस अकेडमी खोल दी राही के लिए। वही सरप्राइज दिया उसने। आज राही सुंदर लग रही थी और वो ड्रेस उसके ऊपर और खिल के आ रहा था। आज दोनों ही सुंदर लग रहे थे। ये माही काव्या की अम्मा है। अब समय आ गया है बापूजी को इस बीमा के बारे में कम से कम राही या परी से तो बात करनी चाहिए। परी राही को बता सकती है। इतना तो भी कर लीजिए बापूजी, तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। सही कहा परी बेटा, बिजनेस तो राही के खून में ही है। अनुज कपाड़िया की बेटी जो है, एजेंट को सच नहीं बता सकते तो कम से कम अनुपमा का एड्रेस ही दे दीजिए या फोन नंबर ही दे दीजिए, तो वो खुद ढूंढ लेगा। बाकी ये लालची तोसू और बाकी को पता चला तो वो भी लालची है। पैसे के लिए तो मरे जाते हैं दोनों के दोनों। और राही जो मोटी ने कहा उस पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद मत करो। तुम अपना और प्रेम का रिश्ता अच्छे से निभाओ। बापूजी को समझदारी और सही कदम उठाना होगा। मनोहर पंडित जी का बेटा भी सच में बहुत ही घटिया है। फिर अपने बाप को धमकी देकर गया कि मेरे अभी तो मुझे काम है इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन अगले दूसरी बार जब आऊँगा तब तक आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए। वाह, क्रिकेट में उन्होंने अपनी चाल में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा लगा। आज हमारी पहले बार अनु की इतने दिनों बाद आरती और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगा और खुले बाल में भी बहुत सुंदर लग रही थी अनुपमा। बापूजी हमेशा अपने परिवार को पहले रखते हैं, तो उस जैसे पोते को तो जेल भेजना ही चाहिए, तब शायद अकल ठिकाने आए। ये अनुज की मेहनत का पैसा है, उसे ये निकम्मा तोसू बर्बाद कर देगा। ख्याति का कैरेक्टर डे बाय डे एकदम नेगेटिव होते जा रहा है। माही प्रेम राही का पति है, वो दोनों पति पत्नी है तो वो अपना देख लेंगे। तुम होती को ना उनके बीच में आने वाली बेशरम। माँ से भी 2 कदम आगे है। भारती जसप्रीत डांस टीचर तो तुम दोनों के सामने बैठी है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ सारी फ्रस्ट्रेशन अनुपमा पे निकाल देते हैं मनोहर जी, जहाँ कहीं ना कहीं मुझे तो बुरा लगा, क्योंकि हर कोई अनुपमा को पंचिंग बैग समझता है। यहाँ मनोहर जी ने भी वही किया जिसे अनुपमा इतने सालों में भुगतती आ रही है। जहाँ कहीं ना कहीं मनोहर जी को तो उनके बच्चों के बारे में, हरकत के बारे में, बिहेवियर के बारे में पता ही था पहले ही। तो उनको किसने कहा था कि उनको चने की झाड़ पे चढ़ाते हुए उनको श्रवण कुमार का एग्जाम्पल देने का। जहाँ उनको दुख हुआ है ये समझ सकते हैं, पर ये दुख अनुपमा को इस तरह से फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए कहीं ना कहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगा। भले ही वो आगे जाके उसको अच्छा ही करे, पर जिस तरह से आज अनुपमा उनकी परवाह कर रही थी, आजकल खुद के बच्चे भी उस तरह से अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ जिस तरह से आज पराग ने माही के किए पर पे पूरा पानी फेर डाला, जहाँ पराग का मास्टर स्ट्रोक पे
माँ ही क्लीन बोल्ड हो गई, जो ख्याति को भड़काने में कामयाब हो गई थी। या प्रेम ने बहुत अच्छे इस तरह से सिचुएशन को संभाल लिया, और यहाँ कहीं ना कहीं राही भी परी की बातों से और वसुंधरा की बातों पे थोड़ा बहुत तो ध्यान दिया है, पर ये यकीन नहीं कर सकते हैं कि राही ऐसे ही प्रेम के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहेगी, क्योंकि वो कब हाइपर होगी वो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ मुझे लगता है कि प्रेम को सच्चाई बता देनी चाहिए। बात छुपाने से बात बिगड़ती है, बात करके खुल के बात करना चाहिए। जहाँ उसे ये बताना चाहिए कि मैं भी मम्मी से मिला हूँ और मुझे भी बहुत ही गिल्ट था जिस तरह से मैंने उनसे बिहेवियर किया था। मैं जब उनसे माफ़ी मांगा तब मुझे अपना गिल्ट कम हुआ। तो कम से कम ये बात राही को तो पता होनी चाहिए कि प्रेम अनुपमा से गुस्सा तो नहीं है। तब कम से कम थोड़ी बहुत राही को भी अनुपमा के लिए गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि राही पहले से ही ऐसी है। राही जिस तरह से थी वैसे ही प्रेम उसे प्यार करने लगा था। उसने वहाँ द्वारका में भी देखा था जिस तरह से उसने अनुपमा से बिहेव किया था। कृष्ण कुंज में आने के बाद भी किस तरह से अनुपमा को वो परेशान करती थी। सब कुछ देखने के बावजूद भी वो राही को प्यार कर बैठा। तो अभी ये बात प्रेम छुपा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। राही छुपा रही है क्योंकि राही को गलतफहमी है। उसको लगता है कि प्रेम अनुपमा को लेकर गुस्सा में है। यहाँ आगे के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है कि कंपटीशन होने वाला है, जहाँ अनुपमा बनेगी जसप्रीत और भारती की गुरु और राही भी कॉम्पिटेट करेगी, जिसमें मेरे ख्याल से राही हार जाएगी और वो हार का दोष फिर से अनुपमा को ही देगी। ये तय कहते हुए आप मेरी हर कामयाब में या मेरे बीच हर वक्त आ ही जाते हैं आखिर में भी। यहाँ देखना पड़ेगा कि गलतफहमी दूर होगी क्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राही का बिहेवियर कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है वो ही जाने। और यहाँ जो तोशु कर रहा है, जहाँ बापूजी को पता चल गया है कि तोशु क्या कांड करने वाला है, मुझे लगता है यहाँ बापूजी बहुत गलत कर रहे हैं। कितना कुछ तोशु ने गलत किया है। अब इस बार तो तोशु को सज़ा मिलनी ही चाहिए, भले ही उनके घर के उनके ख़ानदान की बदनामी हो या कुछ भी हो। अगर वो घर में रह के भी कुछ कामकाज का नहीं है तो कम से कम उसकी इस बात की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जिस तरह से उसने धोखाधड़ी किया है, जहाँ एक ज़िंदा इंसान की डेथ सर्टिफिकेट बनाई है। और जो नॉमिनी हैं, भले ही राही को हम कोई पसंद नहीं करते हैं, पर असलियत तो यही है। अगर अनुपमा वो पैसा नहीं लेना चाहती है तो वो पैसा ज़रूर नॉमिनी को जाएगा। तो बिना नॉमिनी के इजाज़त से किस तरह से उसने एनओसी में राही के फेक सिग्नेचर करते हुए वो इंश्योरेंस कंपनी को दे डाली। यहाँ तोशु बहुत गलत कर रहा है, उससे भी बड़ी गलती बापूजी कर रहे हैं। बापूजी इमोशनल में आते हुए उनको पता है उनकी घर के सदस्य कैसे हैं, जहाँ तोशु को बार बार वो बचाते ही आ रहे हैं। तक अनुपमा को बापूजी कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफ़ी कर डाला है। अनुपमा को बापूजी ने जाने अनजाने में।
पर ये बात अगर अनुपमा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि बापूजी के पास अनुपमा का नंबर नहीं है, जिस तरह से वो खुद ही लैंडलाइन में कॉल करती थी। और आप जिस तरह से अभी अनुपमा ने सब लोगों को बेदखल कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, तो वो अभी शायद ही कॉल करेगी तो नहीं, तो कम से कम राही को पता चलेगी, तो ये बात प्रेम को भी पता चलेगी और प्रेम ये बात अनुपमा तक पहुंचा सकता है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज पंडित जी ने अनुपमा को बिल्कुल सही सवाल किया कि जो तुम मुझे शिक्षा दे रही हो कि आपको ज़िंदगी जीनी है, तो तुम खुद कब अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू करोगे, तुम कब इस बात पर अमल करोगे। और अनुपमा के पास इस बात का कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि हो भी कैसे सकता है, क्योंकि दूसरों को ज्ञान देना तो बहुत आसान है ना, और लेकिन जब खुद को अमल करने की बात आती है तो सबके सब बातें धरी की धरी रहे। और उनसे मिलने वहाँ पे उनकी 2 शिष्याएँ आई हैं, और वो कह रही हैं कि हमें पता चला आप यहाँ पर हैं। और उधर उनके बेटे का भी फ़ोन आया कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा, और ये जो है मैं अपना मतलब जो भी उसने बोला है। और ये सुनकर तो पंडित जी अंदर तक हिल गए हैं। तो वहाँ पे ये भारती और जसप्रीत दोनों हैं, उन्होंने भी सारी बातें सुन ली हैं। और अनुपमा ने बिल्कुल देखा कि आप तो मेरे बिल्कुल पिता की तरह हैं, कूल डूल हैं, ये है। और इधर ये जो है इसने क्या कहते हैं, तोशु ने उसका वो फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है और एनओसी भी बनवा ली है। बाप रे बाप, मतलब कोई कितना गिर सकता है। इसके तो गिरने की भी कोई लिमिट नहीं है तोशु के। वैसे तो माँ से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब तक उसने एक बार भी अपनी माँ को शायद याद नहीं किया होगा कि माँ है कहाँ, माँ जिंदा भी है कि मर गई, कहाँ है, कुछ मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अब उसके नाम से जो पैसे आए वो मैं हड़पने के लिए तैयार हूँ। ये तो पता नहीं, ये तो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था कि भैया अनुपमा ने तोशु और पाखी के टाइम पे क्या खाया था, क्या खा के इन दोनों नमूनों को पैदा किया है इसने। एक से बढ़कर एक जो है नमूने हैं इसके लिए, इसकी ज़िंदगी में। राही क्या कम थी, माही भी वही है। हाँ, राही जो है माही की तरह वो नहीं करती, प्रपंच नहीं रचती है, पर माही तो जो है अपनी माँ काव्या से 100 कदम आगे है। आज तो माही ने भरपूर कोशिश कर ली कि राही को जो है ख्याति की नज़रों से गिरा सके, प्रेम की नज़रों से गिरा सके, पर उसकी ये जो कोशिश थी आखिर में फ्लॉप हो गई। जब इसने पराग ने ये कहा कि राही भी हमारे साथ वहाँ जाएगी, ऑफिस जाएगी, तो वो किसी ने बोला है कि जो है ये ऑफिस जाके क्या करेगी। हाँ, शायद भाई ने ही बोला है, जिसने भी है। तो परी ने कहा कि या खुद राही ने, किसी ने भी बोला है, तो उसने कहा कि बिजनेस तो परी का काज कहना कि बिजनेस तो तेरे खून में है। और जिस तरह से उसने उसको माही की तरफ देखा है ना, तो वो मतलब जिसे कहना चाहिए कि शर्म, थोड़ी सी शर्म होती ना माही में, तो शायद कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरती जाके। पर नहीं, उसने तो पता नहीं, सच में काव्या ने इसको पैदा करने के टाइम पे बेशर्मी का फल ही खाया होगा, तभी तो ये ऐसी पैदा हुई है। उधर अनुपमा के संस्कार तो इन दोनों बच्चों में है नहीं, ये तो तय बात है। और उधर जो है, जो उसका एक जो बेटा अच्छा था, वो भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। और अनुपमा ट्रेन में जा रही है तो वहाँ 2 औरतें बातें कर रही हैं। उसने बताया कि पंडित मनोहर शर्मा ने उनकी बेटी को जो है डांस सिखाया है।
और अब वो डांस से बिल्कुल जैसे अनुपमा ने अपना नाता तोड़ दिया है डांस से, ऐसे ही अब पंडित जी ने भी अपना जो है नाता तोड़ दिया। अब वो उनकी देखभाल करना चाहती है। अब पंडित जी ने ये तो कह दिया है कि ना तो तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने आओ और ना ही तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। और लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब अनुपमा पंडित जी को ऐसे हाल पे छोड़ तो सकती नहीं है। तो हो सकता है मे बी कि वो पंडित जी को अपने साथ अपने घर ले आए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आगे मेकर्स क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं, ये तो मेकर्स ही जाने उन्होंने क्या सोचा है। और इधर प्रेम और राही के बीच में बातें चल रही। उससे पहले ख्याति ने उसको प्रेम को बाहर सोते हुए देख लिया। फिर उसने माही ने जो है उसके जो है आग में घी डालने का काम कर दिया है। और वो तो वैसे भी पता है कि ख्याति तो मेरे मुट्ठी में है ही, जो मैं कहूँगी वो उसको वही मानेगी। पर प्रेम के उसमें दिल में माही के लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। और जब वो दोनों एक दूसरे के करीब हैं तो राही को ये सब बातें याद आई हैं। तो फिर इनका झगड़ा हुआ है। फिर ये उसके कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रही है। शर्म नहीं आती वैसे माही को, शर्म नहीं आती जिसे कहना चाहिए ना। पता नहीं शायद लाखों बेशर्म चिकने घड़े होंगे तब ये पैदा हुई है। इसमें तो शर्म नाम की कोई चीज़ जिसे कहना चाहिए ना है ही नहीं। और कितनी बार तो प्रेम उसको मना कर चुका है राही, और राही को जो प्रेम पर विश्वास है वो जो है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा संभल कर चले ना राही, तो माही को तो क्या बीच में इनके बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। पर ये अपनी मूर्खता में फंस जाती है या बह जाती है, जो भी आप कह सकते हैं। और प्रीकैप जो हमें दिखाया गया है वो यही है कि वहाँ पे कोई डांस वांस हो रहा है। और अब जो है ये वो कह रही है कि मैं जो है डांस जितना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, डांस मेरे उतना ही करीब आ रहा है। बाकी आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड में बहुत कुछ था। मुझे एपिसोड ज़्यादा लंबा भी लगा और इतनी सारी चीज़ें आ गई ना कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे किसके बारे में बात करनी चाहिए। बस लाइन बाय लाइन जाऊँ तो पहले हॉस्पिटल वाला सीन जो गुरुजी का था अनुपमा के साथ, बेटे का गुरुजी को जिंदा या मरने के पे सवाल पूछना गुरुजी को फिर से दर्द दे गया। अनुपमा का गुरुजी को प्रोत्साहन देना कि ऐसा किसी के कहने पर जीना नहीं छोड़ते, लोग तो बोलते रहते हैं। और गुरुजी का सवाल पलटवार बहुत सही था कि तुमने जीना क्यों छोड़ दिया, जो मुझे कह रही वो खुद क्यों नहीं करती। बात सही तो है, तुम किसी की तरफ उंगली कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुमने क्या किया, तुम भी तो छोड़ चुके हो जीना और नाचना, शुरू कर दो फिर से। पंडित जी को अपने बेटे के कहे हुए जहरीले शब्द याद आ रहे हैं, बेइज्जती भरा नचनिया शब्द जो जब गुरुजी ने रिपीट किया तो अनुपमा को अपने और समर के लिए इस्तेमाल किया हुआ नचनिया शब्द जो वनराज ने कहा था वो याद आया। बहुत कुछ था, सब कुछ याद आया। डांस एकेडमी खोलना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, फिर मालती देवी का उत्तराधिकारी बनाना, और आज यहाँ बताओ जो खुद डांस छोड़ चुकी है वो गुरुजी को ज्ञान दे रही है कि आप डांस नहीं छोड़ सकते। और कोठारी हाउस में राही का कितना बड़ा इल्ज़ाम प्रेम पे कि तुम किसी तीसरे को हमारे बीच ले आए, ये सीधा नतीजे पर क्यों पहुंच जाती। कल तक उसको अनुपमा से प्रॉब्लम थी तो अनुपमा के पीछे पड़ी थी, अनुपमा कुछ भी करे उसे कुछ नहीं दिखना, अब वो प्रेम के पीछे पड़ जाएगी। अनुपमा को तो खो ही चुकी है, अपनी ज़िंदगी से निकाल ही चुकी है, अब प्रेम का नंबर, और माही को तो यही चाहिए। बहुत दिनों बाद आज ये कान्हा जी की आरती सुनी, अच्छी लगी, सुकून भी मिला सुनने में भी, और अनुपमा के चेहरे पर भी दिखाई दिया, अच्छा लगा। बापूजी ने एजेंट से सारी बात जान ली कि तोशु उनसे क्या बात कर रहा था, और ये जानने के बाद कि तोशु ने अनुपमा के पैसे हड़प करने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया है,
वो सदमे में चले गए कि ये लड़का पैसे के लिए कुछ भी कर सकता, जो अपनी सगी माँ को मरा हुआ साबित करेगा वो कुछ भी कर सकता है। अब बापूजी क्या करेंगे? मेरा मानना है कि बापूजी को 1 मिनट भी देरी ना करते हुए एजेंट को कहना चाहिए कि झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी जिंदा है, और पैसे अटका देने चाहिए। आरती के बाद जसप्रीत का अनुपमा को अल्टीमेटम कि कुछ भी हो जाए दोपहर को रेंट पे करना है, जाके पैसे ले आना। और हॉस्पिटल पहुंचते ही अनुपमा ने गुरुजी की जो हालत देखी और गुरुजी ने लगे हाथ अनुपमा को जॉब से ही निकाल दिया। अब रेंट पे कैसे करेगी? बार बार डांस टीचर, डांस गुरु। अनुपमा खुद ही ताल की बात कर रही है, पंडित जी देख भी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पंडित जी की चाल तो नहीं है अनुपमा को लाइन पे लाने की? हम आज के बाद कभी डांस नहीं कर, बच्चों को बेचारे को डांट दिया, बताओ। ख्याति ने प्रेम को बाहर सोते हुए देखा और माही को एक और मौका मिल गया अपनी आर्मी तैयार करने का राही के खिलाफ। अब राही को प्रेम की ज़िंदगी से निकालने और घर वालों की नज़र में तो गिरा ही चुकी है, इससे आगे क्या करेगी? लेकिन प्रेम का भी अच्छा जवाब था कि आप सब मिलके राही को अपना दुश्मन मानते हैं। राही धीरे धीरे ख्याति को एहसास दिला रही कि प्रेम मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं उनकी बात सुनती भी हूँ और शेयर भी करती हूँ और अच्छा लगता है उनको मेरे साथ। यानी एक दिन ये कहेगी कि राही को निकालो, माही को बिठा दो, तो ही मेरा बेटा खुश रहेगा और उसका बदला ही पूरा हो जाएगा अनुपमा से। वैसे ये नहीं पता कि अगर ये प्रेम के साथ हो गया तो प्रेम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और प्रेम का मूड देख के लगता नहीं कि माही के लिए इतना ईजी होगा, उसे बहुत बड़ी ट्रिक अपनानी पड़ेगी प्रेम को हासिल करने के लिए। ब्रेकफास्ट टेबल पे पराग कोठारी ने बम ब्लास्ट कर दिया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और साथ में एक और बात कह दी कि राही भी मेरे साथ चलेगी। राही ऑफिस जाएगी ये सुन के माही की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। ऐसा उसको हाथ में आती हुई सत्ता उसके हाथ से चली गई, और प्रेम के आसपास रहने का मौका छीन जाएगा। यानी जो दिन भर प्रेम के साथ वो घूमते रहते थे मुफ्त में परछाई की तरह, वैसे, या कहूँ शनि की पनौती की तरह, पनौती बराबर है, परछाई नहीं बोलेंगे। और क्या करेंगे आगे? लगे हाथों पेट्रोल छिड़क दिया माही के अरमानों पर, ये कहकर परी ने कि हाँ आप तो बिजनेस फैमिली से हैं, उसके लिए दिमाग भी चाहिए। इसके पास दिमाग है किधर? राही के पास। मुझे ना कभी कभी राही लेडी रावण लगती है। उसके पास 10 सर है लेकिन सही सोचने वाला एक भी सर नहीं। घमंड भरा है बस, लोग कुछ भी नहीं। अरे अपने बाप से ही कुछ सीख लेती। प्री कैप जो देखा उसमें क्या अनुपमा और राही आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे? पता नहीं वहाँ तक राही पहुँचेगी या नहीं, देखिए, क्योंकि आग तो लगी चुकी है, आगे करेंगे क्या? ठीक है, चलिए अभी कल मिलते हैं। वैसे अनुपमा को ना डांस टीचर की जॉब लेनी चाहिए। डांस टीचर सस्ते नहीं मिलते आजकल। लास्ट ईयर मेरी बेटी की डांस की फीस 18,000 पर ईयर थी, इस बार 1,06,000 मैंने भरे हैं पार्ला में। लाखों में कीमत है, पर मेहनत भी बहुत लगती है। सिखाने वाले भी ऐसे होते हैं ना। चलिए बाय बाय। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। अनुज का सपना, कान्हा जी की मर्जी और अनुपमा के मुश्किलों के साथ धीरे धीरे उठते हुए कदम अपनी मंजिल यानी डांस दीवा अपनी बेटी राही के साथ। मुश्किल है लेकिन ये सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन ये आधा सपना है, सपना अनुज का है तो अनुज के बगैर कैसे पूरा होगा? प्लीज़ मेकर्स, आधा अधूरा सपना नहीं चलेगा, हमें अनुज भी चाहिए। अब आते हैं एपिसोड पर। मनोहर जी को रिलैक्स करने के लिए अनुपमा का सेब काट कर देना और तभी उनके बेटे की फ़ोन पर कड़वी बातें मनोहर जी को इतना तोड़ देती हैं कि उनके जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है। सच में मनोहर जी और अनुपमा की कहानी सेम है। क्या नाचना इतना बुरा है? तो फिर हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सोलन मान सिंह, तो लोग उनको इतना सम्मान क्यों देते हैं? ये तो हमारे देश की कला है, लेकिन इस कला को ना तो बनराज समझ सका, ना मनोहर जी का बेटा। और मनोहर जी उसकी फ्रस्ट्रेशन में चाकू से खुद को हर्ट करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह अनुपमा और भारती और जसप्रीत रोकते हैं।
और अनुपमा के कूल डूड मनोहर जी अनुपमा से खुद कहते हैं कि पहले तुम जीना सीखो फिर मुझे सिखाओ। मनोहर जी अनुपमा भी धीरे धीरे जीना सीख रही है आपकी छत्र छाया में, बस आपको हिम्मत रखनी है। लेकिन ये भी समझ में आ गया कि मनोहर जी वो सब कुछ समझ गए हैं जो अनुपमा उनसे छुपा रही है। उधर प्रेम और राही के रोमांटिक पल के बीच में माही की कड़वी बातें याद आते ही राही असहज और उसका प्रेम से शिकायत करना। लेकिन सही भी है, पति पत्नी के बीच की गलतफहमी बात करके ही दूर हो सकती है। लेकिन राही प्रेम पर इल्जाम देने से पहले माही की नीयत और उस अपना रवैया देखना भी जरूरी है। और माही खुश, क्योंकि वो तो चाहती ही यही है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो और वो और आग लगाए और फिर बाहर प्रेम को सोता देख माही को फिर मौका ख्याति को भड़काने का। लेकिन आज प्रेम ने ख्याति और माही को बिल्कुल सही जवाब दिया, साथ ही राही को सपोर्ट और माही को गलत कहा। माही, प्रेम तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं है, बहुत समझदार है। प्रेम काश इतनी समझदार राही में भी होती, लेकिन वो भी क्या करे, ख्याति, माही और मोटी बाकी तलवारें भी तो लटकी हुई हैं उसके सर पे। उधर बाबूजी को पता चलता है कि तोशु अनुपमा के पॉलिसी के पैसे हड़पने के लिए कितनी घटिया प्लानिंग कर रहा है। माँ का फेक डेथ सर्टिफिकेट, राही का फेक नो ऑब्जेक्शन। अब क्या स्टेप लेंगे बाबूजी? क्या उनको ये बात प्रेम को नहीं बतानी चाहिए? नहीं तो परी को ही बता दें, परी प्रेम को बता देगी। अब देखते हैं। उधर लोकल ट्रेन में मनोहर जी की डांस की तारीफ सुनकर अनुपमा खुश। अब मनोहर जी के डांस के रास्ते पे अनुपमा जरूर लाएगी। लेकिन आज अनुपमा को कृष्ण जी की आरती करते देख हमें पुरानी सी प्यारी सी अनुपमा याद आ गई। साथ ही जसप्रीत का प्रेशर कि आज मनोहर जी से एडवांस सैलरी भी लानी है। लेकिन कैसे लाएगी इस हालत में? मनोहर जी खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड, उनका गुस्सा अनुपमा पर। लेकिन पता नहीं, मुझे आज ये मनोहर जी का गुस्सा कुछ अजीब लगा। पता नहीं है बेटी की कड़वी बातों का असर है या अनुपमा को जीने का मंत्र दे रहे हैं। वैसे तो मनोहर जी का गुस्सा जायज़ है, जैसे उनके बेटे ने सलूक किया वो भी उम्र के इस पड़ाव पर उनको तोड़ सकता है। दवाइयाँ फेंकना, अनुपमा को नौकरी से निकालना, नृत्य से नाता तोड़ना जायज़ हो सकता है। लेकिन जब अनुपमा उनको जीवन का मंत्र देती है, साथ ही ताल और तत्कार और अपनी हथेली से डांस की मुद्रा बताती है, अगर मनोहर जी की पारखी नज़रें हैं तो वो अनुपमा के छुपे टैलेंट को पहचान चुकी हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बाप बेटी नृत्य के मामले में एक दूसरे के पूरक हैं। उधर परी राही को माही के बारे में समझाने की कोशिश करती है। लेकिन मज़ा तो तब आया जब पराग जी ने डाइनिंग टेबल पे बम फोड़ा ये कहकर कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा। कुछ के चेहरे खिले, कुछ के मुरझा गए। और दूसरा बम फोड़ा ये कहकर कि राही भी ऑफिस जाएगी। और ऊपर से तड़का लगाया परी ने ये कहकर कि बिजनेस तो आपके खून में है। जिस माही को ABCD नहीं आती, जब वो जा सकती है तो आप क्यों नहीं जा सकती हैं? और माही को ऐसा लगा कि पूरा कोठारी परिवार भरभरा के उसके ऊपर गिर गया। और ऊपर से डांस एकेडमी की बात सुन के तो माही और ख्याति पे घड़ों पानी पड़ गया। ऊपर से सोने पे सुहागा, जब प्रेम और राही यानी पति पत्नी की प्यार भरी खूबसूरत बातें और माही को देख देख कर जलना। सच में आज तो बड़ा मज़ा आया माही को देखकर। अब ये माही ज़रूर कुछ बड़ा कांड करेगी। प्री कैप में चौल में 40 साल होने पे जश्न और अनुज के नाम से डांस एकेडमी का गिफ्ट प्रेम के द्वारा राही को। और अब बनेगी अनुपमा अपनी वुमेन आर्मी जसप्रीत भारती की डांस गुरु। मुश्किल है, लेकिन अनुपमा के कदम उस तरफ उठ रहे हैं, साथ ही राही के भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अंजू जी। हम जी सॉरी, थोड़ा 7 मिनट के बाद हो गया था इसलिए मैं डिलीट कर दी थी। अभी भी मैं कहती हूँ अभी राही अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। जो दिल में है गुस्सा हो सकता है,
पहली बात, पहले कड़क से बोलना चाहिए कि माही से जो भी हमारा जो भी है होता है, माही से मत बोलो। ओवर रिएक्ट नहीं है, क्योंकि उसने जो मोटी बात है जब आस-पास आ रही थी तब बोल दिया था। फिर उसके बाद अभी ख्याति जी समय ये सब बोल के तुम कैसे लगी हो, जानबूझकर भड़का रही है। वैसे भी उसको पता था। वो कच्चे कान है ये लोग। सो जो भी है मुँह पर बोलो, वही तो कह रही जा रही थी। वो गलत बात नहीं है। वो भी अपनी हरकतों से बाज़ आना चाहिए। अपने अगर नहीं होते तो बस पछतावा अलावा कुछ नहीं बचा है। अभी दूसरी बात है कि कन्वर्टेड मनोज जी ने कहा जो जीना तूने क्यों नहीं जीना छोड़ दिया? जब तुम जीना छोड़ दिया तो मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं जी सकता हूँ? कहने की बात है कान्हा जी कहना कि उनसे बुजुर्ग के अलावा क्योंकि वो बुजुर्ग की सेवा करना चाहती है, अच्छा लगता है। उनसे ज़रिया उन्होंने बना के उन्हें समझाया जा रहा है कि आप खुद तो जियो, दूसरों को भी जीने दो, जीना सिखा सकते हो। जब हम अपने आप पे वो बदलाव नहीं लाते, हम दूसरों को कैसे बदलाव लाने की प्रोत्साहित कर सकते हैं। सो इसलिए बहुत सही बात होती है। और जब डाँट लगाती है प्यार से, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कहना कि वो कूल डूड समझते हैं बापूजी को, जैसे वो अभी ये मनोज जी को भी। सो उसको पता है कि वो डांस उसका मालूम है, इसलिए वो जानबूझकर ये बच्चों वाली हरकतें कर रही है ताकि वो डांस दोबारा कर सकती है। उसको पता है उनको बहुत अच्छी तरह डांस आता है। सो इसलिए क्योंकि एक स्टेप होते है उसे पता चलता है कि एक एक हाव-भाव, एक एक लक्षण, एक वो पोज़, एक बॉडी लैंग्वेज कैसे कहते हैं ना, कैसे चलते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे ले आते हैं अपने आप को, वो बात है। और जब और अच्छी बात है कि राय ने प्रोत्साहन किया अपनी ससुर जी को ऑफ़िस के लिए जा रहे हैं कि ऑफ़िस से शुरू करें। तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि उनकी बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि अनु में भी है और अनुज ऑफ़ कोर्स। तो इसलिए अनु को भी ले आए जब ऑफ़िस में काम कर दिया बढ़ावा और भी बढ़ावा बिज़नेस हो गया था। और एक हाँ बात डांस अकेडमी अनुज डांस अकेडमी अनु में भी आती है। पहली गुरु तो अनुपमा है, उससे और बढ़ावा के तो अनु की वज़ह से। और उसकी खुद के दिया डांस अकेडमी उसको भी वहाँ जो सिखा रही थी वो सीखती थी। उनके ज़रिए से भी वो प्रोत्साहित करके राही को भी उसमें आया दिया, अनुज भी किया था। तो वो अच्छी बात थी। और तीसरी बात है कि जो पहले गुरु का मान नहीं रख पाए, फिर जिस नाम का हुआ डांस अकेडमी, सो जब तक अनु ऊपर नहीं आती, जो अन्नपूर्णा, सरस्वती, लक्ष्मी, वो उस पे नहीं आती, तो सिर्फ़ नाम से ही नाम से सिर्फ़ नाम का ही डांस अकेडमी है। बस और ऑफ़ कोर्स प्रेम ने क्लियर कट कर दिया, कपल्स में भी झगड़ा होते हैं, चाहे प्यार में या अनजाने में, जाने में जो भी हो, अच्छी बात है। पीठ पीछे बात नहीं करनी, जो आमने-सामने होना चाहिए, अपने 4 अपने कमरे तक ही सीमित होना चाहिए। और ये कहीं न कहीं पता चल गया है कि अनुपमा को यो जो परितोष क्या करने वाला है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अम, बस देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति आज का एपिसोड देख लिया अरमान? तुमने उसे किस गिल्ट में डाल के गए हो? उसकी छोटी सी गलती, वो गलती भी नहीं थी, गलती तो तुम्हारी माँ की थी, लेकिन फिर भी तुमने इल्ज़ाम अबीरा पर लगाया और उसका नतीजा देख लो कि आज अबीरा इस हालत में पहुंच गई है कि एक एक चीज़ को 10 बार गिनती है, हर बार 3-3 बार गिन के रखती है। ये एहसास तुमने उसे दिलाया है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, जिम्मेदार नहीं थी, यही सब कहा था ना तुमने। और मीनू चाची को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि सच में अरमान ने क्रिस को थप्पड़ मारे हैं। इसीलिए वो मीनू चाची मनोज चाचा से कहती आप मेरी छुट्टी काटिए। तब चाचा जी ने कहा कि कल से तुम 1000 बार छुट्टी ले चुकी हो, मेरे पास से खिंचवा चुकी हो, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है, अरमान आया है और उसने क्रिस को थप्पड़ मारा है और अब क्रिस को
वही ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अरमान को चाचा जी भी मिलने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम पद्दर फॉर्म में फिर से आ जाओ, अगर तुम्हें क्रिस को सबक सिखाना है तो तुम्हें फॉर्म ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन उसने मना कर दिया कि अब मैं वकीली नहीं कर सकता, अब मेरी एज नहीं रही वकीली करने की। वाह, तो फिर तुम उन्हें सब कुछ वापस कैसे दिलवाओगे? और अब तो तुम तो भागना चाहते हो, फिर से सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हो, तो फिर कैसे दिलाओगे? अगर हक दिलाना होता तो फिर से फॉर्म ज्वाइन भी करते और क्रिस के खिलाफ लड़ते भी। लेकिन नहीं, तुमने लड़ना नहीं सीखा, सिर्फ सिचुएशन से भागना ही सीखा। और आज भी वही कर रहे हो। चलो, दोनों ही डॉक्टर से मिलने गए और डॉक्टर ने कहा भी कि जिस तरीके से आप दोनों विद्या जी की केयर कर रहे हैं, लगता है आप दोनों आप जैसे बहू बेटा हो, तो फिक्र की क्या बात है। लेकिन तब अबीरा ने कह दिया कि हम उनके बहू, मैं उनकी बहू नहीं हूँ, ये उनके बेटे हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। तब अरमान को झटका लगा। झटका तो लगना ही है तुम्हें। और अभी उसके वीडियो कॉल पर बातें भी अबीरा ने सुन ली, उस वजह से वो और गुस्से में आ गए। वो एक शब्द भी नहीं बोल रही है अरमान के साथ। और विद्या, तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुमने अपने बेटे से पूछा कि वो क्या कर रहा है? वो सगाई करके आया है, वो शादी कर रहा है, फिर भी तुम चाहते हो कि अबीरा और वो दोनों एक हो जाए। वाह। और आज जिस तरीके से दादी ने अबीरा से पूछा कि तुम्हारी अंशुमन से बात हुई, तब विद्या का चेहरा देखने लायक था। वो चाहती है कि अरमान और अबीरा एक हो जाए, और यहाँ पे दादी अंशुमन का नाम ले रही है जानबूझकर। लेकिन आज दादी और अंजुमन वाला सीन बहुत अच्छा लगा। क्या बातें, कितनी बढ़िया पंजाबी में बातें कर रहे थे। तब उसने बताया कि यहाँ पे सब कुछ बुरा ही हो रहा है, क्योंकि कल विद्या की आंखों का ऑपरेशन है। तुम परेशान ना हो, इसीलिए अबीरा ने तुम्हें नहीं बताया। अब अरमान की परेशानी और बढ़ रही है और टेंशन बढ़ रही है कि आखिर ये अंशुमन कौन है। और लो, आ गया क्रिश अपनी औकात पे। और बाप रे बाप, थानी का मैसेज नहीं रिप्लाई किया, ना ही फ़ोन उठाया। उसने सारा डिटेल बता दिया, कितने मिस कॉल किए, कितने मैसेजेस किए, कितने उसने वॉइस मैसेजेस भेजे। आज आखिर औकात आ ही गई ना, जिस तरीके से उसने उसको डांटा। और बेटा, तानी बेटा, ये तो अरमान का थप्पड़ लगा है, इसीलिए उसका गाल लाल हो गया है, कोई चोट वोट नहीं लगी है। और अब क्रिश इतना डर गया है कि वो गलती करेगा डर में। वो ढूंढ रहा है कि कोई ऐसी, मैंने कोई छोड़ा तो नहीं सबूत कि जिसकी वजह से अरमान भाई क्लेम कर सके, कोई ऐसा पॉइंट कुछ तो। लेकिन जब जो चीज़ होनी है ना, वो चीज़ होकर ही रहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो। और आज साड़ी का भर भर उसका गिनना और अरमान का सॉफ्ट होना, वो भी एक सीन था। और बेटी ने अपने बाप से तो बात की, लेकिन साथ में गीतू को भी ले आई। हॉस्पिटल में ही फ़ोन आया था, इसलिए उसने बात भी नहीं की और सीधी अंदर चली गई। और दोनों का जिस तरीके से बारिश में वो बाहर जाके बैठना चाहती थी, तब उसने मना किया और दोनों का मिलकर वो दरवाज़ा बंद करना, सीन अच्छा था। लेकिन अब उतना अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि जो अरमान ने हरकत की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। सही कहा विद्या ने कि तुम तो आगे चले गए, लेकिन अबीरा वहीं पीछे रह गई है। वो आगे बढ़ ही नहीं पाई है, वो डिप्रेशन में चली गई थी। और अब वो उसे डर लगता है हर एक चीज़ से कि उससे कोई गलती ना हो जाए। और अब तो वो पहले की तरह मुस्कुराना भी भूल गई है। और थैंक्स टू अरमान, देख लो, एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया तुमने अबीरा को अरमान। लेकिन फिर भी अब तुम्हें अकल आती है या नहीं वो तो पता नहीं। लेकिन हाँ, अबीरा का अंशुमन के साथ बात करना और कहना कि अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। अरमान को क्या लग रहा है कि वो अबीरा और अंशुमन की शादी की बात कर रही है, वो तो तानी और क्रिश की शादी की बात कर रही है। और जब तुमने न्यूज़ सुनी थी तो तब तुमने ठीक से सुना नहीं था, क्योंकि बिजनेस टाइकून अंशुमन का ही नाम लिखा आया था ना, उनकी बहन की सगाई। लेकिन ये
कन्फ्यूजन भी ठीक है। सही कहा अबीरा ने कि एक अच्छे नोट पे इसका दी एंड करते हैं। माँ के ऑपरेशन तक रुक जाओ, बाद में चले जाना, और चले ही जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे रहने से अबीरा को सिर्फ प्रॉब्लम ही हो रही है, वो परेशान हो रही है, उसे ऑकवर्ड लग रहा है। फैन वाला सीन भी बहुत अच्छा था, बार बार गिरना, और वो ठीक करने जाने से पहले अबीरा ने ठीक भी कर दिया। हालातों से समझौता वो कर चुकी है अरमान, और सारी चीज़ों से लड़ना भी सीख चुकी है। सिर्फ खोया है तो उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया और मुस्कुराहट खो दी है अबीरा ने, जो तुम कभी नहीं दे पाओगे। आज के लिए इतना है। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी, नवीन सर। नमस्ते अंजू जी ने जी सुच रवि अनुपमा सर, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए साइलेंस इज गोल्डन कह सकते हैं। निडर, आत्मविश्वास, दूसरा नाम अबीरा है। अभी साड़ी भी 7 साड़ी भी 3 बार किनके चेक करी है। इतना अंदर से उसने बना दिया इस कॉम्प्लेक्स में, जो भी प्रॉब्लम हुआ अंदर में, ये अरमान की वजह से और कुछ नहीं है। उससे थोड़ा वक्त लगेगा उभरने में, क्योंकि क्या ना, जो इतना आत्मविश्वास तोड़ दिया अरमान ने, वो आज तक वहीं के वहीं खड़ी है। गलती सीरियसली, विद्या भी कमाल है। चलो कमाल ये भी है कि उन्हें जो दुखों को जो गुजरना पड़ा, आज भी वहीं के वहीं खड़ी है। अमान तो आगे बढ़ गया है, पर अबीरा को वहीं पे गई। इतना भी हर चीज़ लिख के ले देती, क्या करना है, कौन सा डाइट करना है, कितना पहले घंटे खाना करना है, क्या करना है, पूरा 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 बता दिया है लिख के। इतना सिर्फ नाम क्या गया था, वो एग्जिस्ट नहीं करता। कितना इग्नोर कर चुकी है अब, और अपने क्लाइंट केस से बात कर रही है, क्योंकि नहीं बात करनी है। क्योंकि हर बार चीज़ ही बताता है, फिर बात आ जाती है, फिर छोड़ जाता है, फिर से चीज़ी बस बात करता है, फिर से छोड़ के चलाता है। वो क्या है, उसको भी दर्द होता है ना। और इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसने छुपाया है। तो मैंने ऐसे क्या करूँ, इसकी वजह से तुम अबीरा को कुछ नहीं बताओगी? तुम पहले अबीरा को गुनहगार हो, फिर मायरा और बाकी सबका। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दादी साहब तब क्यों नहीं बताया कि फूकी ही मायरा है। एंड अंशुमन इज जेब ऑफ अ गर्ल्स, द मोस्ट वेल बैलेंस्ड मैन आज तक नहीं देखा। चाचा जी हैं, अभी देखते हैं उसने कन्विंस करने के लिए वो डॉक्टर सर्जन को ऑपरेट करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्रिश को भी डरने लगा है कि जो अरमान कहता है वो करके ही छोड़ता है। ऐसे में अबीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखते हैं, जितना भी कुछ भी बोलो, अभी कहानी सिर्फ उदयपुर में ही होगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पर एक मिनट भी, पर वो तानिया, वो बहुत अपसेट है, क्योंकि पहले बार उसने बहुत डांटा जोर से, क्योंकि कुछ हुआ है, क्योंकि उसको छुपाने से पता नहीं है, पर जो उखाड़ दिया है ना, जो अरमान किया है ना, तो उसको असर तानिया पर भी हुआ है। अभी वो बस ये शादी होने से रहा, देखते हैं आगे क्या होता है। पर मुझे सिर्फ ये बात, वो बात तो वो आ ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं दादी सा इसमें जानबूझकर अंशुमन से बात करके कि, और अरमान को भी एहसास दिलाया कि जो दूर से भी अपने पराये भी अपने बन जाते हैं, पर कई बार अपने भी पराये भी हो जाते हैं, जैसे कि अरमान। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये दादी सा और अबीरा अरमान को माफ़ करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये अरमान की गलती कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो चलो 1-2 दिन की बात होती, चलो 7 दिनों की, उसने तो 7 साल तक पलट के ये भी नहीं देखा कि अबीरा किस हाल में जी रही है, ये लोग किस हाल में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। पर
उसे तो बस अपनी पूकी चाहिए थी ना। तो ये अब अभीरा के आसपास क्यों ये मंडरा रहा है, क्यों? और ये क्यों अभीरा से बात करने की कोशिश में लगा पड़ा है? और ये जब अभीरा कुछ अंदर काम कर रही है तो वो पंखा उसकी तरफ कर दिया है और इस चक्कर में पंखा गिर गया है। ये शायद ये भूल गया है कि अभीरा ज़्यादातर जो है ना सारे काम जानती है। वो तो अभी फ़ोन में देख रहा है कि स्क्रू ड्राइवर चाहिए और वो चाहिए, और तब तक उसने पंखा खोल के सब कुछ ठीक ठाक कर भी दिया। और ये बार बार ये विद्या अभीरा और अरमान को एक साथ क्यों करना चाहती है? मतलब इसके विद्या के दिमाग में कुछ फोड़ा वोड़ा निकल आया है, कुछ ट्यूमर है, क्या है? आंखों की रोशनी आंखों की खराब हो रही है, पर मुझे लग रहा है कि उसके दिमाग का बल्ब भी फ्यूज हो गया है विद्या का। क्यों वो चाहती है कि अरमान और अभीरा साथ आए? और दादी साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और आज कृष्ण ने जिस तरह से तानिया से बात की है, अब वो तो क्वेश्चन पूछेगी ही ना कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ और क्यों तुम्हारे, और जिस तरह से उसने बदतमीजी से उसको कहा कि गेट लॉस्ट, और वो तो चली गई है। अभी तो शादी से पहले ये हाल है, वो अभी चिल्ला रहा है, तो शादी के बाद ये क्या हाल करेगा तानिया का? ये तो जो है संजय बंसल से भी गया गुजरा निकलेगा, क्योंकि है तो ये संजय बंसल की औलाद। और कहते हैं ना बेटा बाप से 4 कदम आगे चलता है, वही निकलेगा। और ये क्या इसको ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और ये फ़ोन पे शायद कुछ बात कर रही है। तो उसने जब अरमान ने कहा कि हम अभी बात कर सकते हैं, तो देखो अब वो तो ये समझ रहा है कि अभीरा उससे बात कर रही है, लेकिन उसने अपने ये ईयरफोन दिखाकर उसने उसको बता दिया है कि मैं तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तुम जो है इतने में शायद उसके पास गीतांजलि का फ़ोन आया, तो या वो कुछ वीडियो आया है, तो वो वीडियो देख रहा है जो भी है। तब तक डॉक्टर ने अंदर बुला लिया और अंदर चली गई है अभीरा, और वहाँ पे अरमान भी पहुँच गया है। डॉक्टर को तो गलतफहमी हो गई है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन आज जो है उसने अभीरा ने उनकी गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दी कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं ही नहीं। और इस वक्त जो उसके चेहरे के भाव थे ना, वो मुझे देख के तो बड़ा मज़ा आया। क्यों चाहते हो कि अभीरा तुमसे बात करें? क्यों चाहती हो? जब और वो कह रहा है कि मुझे पता होता तो मैं 7 साल पहले ये गलती नहीं करता। तो तुमने तो सिर्फ एक अपने जो है गुस्से में आके एक गलत निर्णय ले लिया। और जब वो दादी साहब की साड़ियाँ उसने 3 बार काउंट करी हैं कि जो है उसने कि वो पूछ रहा है विद्या से, तो उसने कहा कि जब से पूकी और तुम उसको छोड़ के चले गए तब से वो बहुत डरने लगी है। आज तो विद्या ने उसकी एक हालत के बारे में अरमान को बताया, तो अब इस बात का अफसोस क्या करना, क्योंकि गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता। कल जो ये कह रहा था ना कि मैं बीते वक्त को लौटा कर ले आऊँगा, वापस लाऊँगा, कैसे लाओगे? किस तरह से वापस लाओगे? जो ये अभीरा पूकी के साथ अपने 7 साल बिताती, उसको बड़ा होते देखती, उसको बड़ा करती, उसके साथ खेलती कूदती, जो भी करती, उसकी परवरिश करती, वो हक तो तुमने अभीरा से छीन ही लिया ना। तो अब वो अगर तुम्हारे से नहीं बात कर रही है तो क्यों उसके पीछे आगे पीछे मंडरा रहे हो? और इसका अभीरा का खाना बनाते बनाते हाथ तो जल गया है, तो उसने कहा कि खाना मैं बना लूँगी। तो उसने मैं अभीरा ने कहा भी है कि आप तो थक कर आई हो, तो उसने कहा खाना मैं बना लूँगा। लेकिन दादी सा और अभीरा तो उसके हाथ का छुआ पानी भी ना पिए, खाना तो खाना बहुत दूर की बात है। और उधर ये अरमान है उसको खाना खिला रहे हैं, और दादी सा जो है अभीरा को खिला रही है। अच्छा था सीन दादी सा। और अब तो और भी उसको अरमान को चढ़ाने के लिए ना वो ये और उसको कर रही हैं
कि हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है, हमारी तो यही है और वो है। और जब अंशुमन का फ़ोन आया है तो उसने उससे पहले दादीसा के पास भी फ़ोन आया, तब भी वो चौंका है। फिर जब अंशुमन का इसके पास फ़ोन आया है तो इसको अब तो बुरा लग गया कि उसको लग रहा है कि कहीं अभीरा शादी ना कर रही है। तुम तो खुद सगाई करके घूम रहे हो, सगाई की अंगूठी तक पहनकर यहाँ घूम रहे हो, यहाँ तो तुम निकाल दो, संभाल के अपनी कहीं पॉकेट में रख लो, कहीं छुपा लो। लेकिन तुमने कौन उसको अभीरा को जलाने के लिए कौन से कम एफर्ट कर रखे हैं? तुम भी तो उसके सामने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते रहते हो, करते रहते हो। तो वो गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। पर जो है अरमान को अपनी गलती कभी नज़र ही नहीं आती। दूसरे वक्त की गलती हो तो वो ठीक है, वो क्योंकि सारे दोष तो दूसरों पे मरना आसान होता है ना। अरमान ने कब अपनी गलती मानी है? और ये प्रीकैप में हमें दिखाया गया है कि अरमान जाने के लिए तैयार है, अब उससे इस घर में रुका नहीं जा रहा, तो उसने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, और जिससे कि हम अपने इस स्टोरी को कुछ एक मतलब एंडिंग दे पाएँ। और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।